पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव शैलेंद्र कुमार पटेल पर गंभीर आरोप लगे थे। उनकी अयोग्यताओं पर सवाल उठा था। उच्च शिक्षा विभाग में 2 से 3 बार जांच भी हो चुकी है और जांचों में उनकी योग्यता को झूठा पाया गया, अयोग्य पाया गया है, उसको फुलफिल नहीं करते। इस बात की शिकायत हायर एजुकेशन में की जा चुकी है और अभी वर्तमान में जो शिकायत करता है वो हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछेंगे कि पूरा मसला क्या था, क्या शिकायत किया था आपने उस समय। ये आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कांत चंदन है। पीएससी में 2001 में सिलेक्शन हुआ था उप कुल सचिव में। कुल सचिव में उसका सिलेक्शन होने, शैलेंद्र कुमार पटेल का सिलेक्शन हुआ था, मैं वेटिंग में था। उसके बाद उस पर शिकायत हुई तो उसको अयोग्य करार दे दिया गया शासन स्तर पे कि आपकी कुल सचिव की दावेदारी अमान्य की जाती है। जब मुझे पता चला तो मैं वेटिंग में होने के नाते मैं फिर अपनी दावेदारी पेश किया। तो उसके बाद दावेदारी पेश किया तो कोर्ट में मैटर चल रहा था। कोर्ट में उसने बताया आपने जब आपको जानकारी में आया कि आपका वेटिंग में है करके, आपने शासन के समक्ष, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष आपने कोई अभ्यावेदन दिया? हाँ, 3 से 4 अभ्यावेदन दिया हूँ। और इस बारे में कोर्ट ने उसको कहा कि इसको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें और पैरेलल जांच करवाएं करके। तो पैरेलल जांच भी हुई। आपने अभ्यावेदन किसको दिया था उच्च शिक्षा विभाग में? सचिव उच्च शिक्षा को। सचिव अभी कौन होंगे, नाम बता पाएंगे? हाँ, प्रसन्ना जी हैं। अच्छा जी, उनको आपने ज्ञापन दिया था अभ्यावेदन, तो उस अभ्यावेदन में अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई के लिए मैं आवेदन दे रहा हूँ, कार्रवाई की जानकारी नहीं है। मैं 3 से 4 बार आवेदन दिया हूँ और अभी आज मुख्यमंत्री के जन दर्शन में भी इसीलिए आया हूँ कि एक व्यक्ति गलत होने के बावजूद, जिसका 3 बार जांच हो चुका है उस पद के लिए, उसके बाद भी अयोग्य व्यक्ति को इतने बड़े छत्तीसगढ़ के रविशंकर विश्वविद्यालय, जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसकी पोस्टिंग करने की शासन की ऐसी क्या मजबूरी है, मैं ये नहीं समझ से परे है। अभी उसका ऑलरेडी जांच समिति ने अयोग्य करार दे दिया है, उसके बाद भी उस पर प्रशासनिक अनुमोदन लंबित है करके उसको टाला जा रहा है। ये समझ से परे है। प्रशासनिक अनुमोदन में क्या ऐसी चीज़ है जो प्रशासनिक अनुमोदन नहीं हो पा रहा है? अधिकारी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी होगी? अधिकारियों साहब की कभी कोई बात हुई क्या? हाँ, अधिकारी लोगों का यही कहना है कि प्रशासनिक अनुमोदन अभी उस पर बाकी है। प्रशासनिक अनुमोदन होने के बाद आपको अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक अनुमोदन क्यों नहीं हो रहा है, इसका मुझे कारण नहीं मिल रहा। इसलिए मैं आज मुख्यमंत्री, जो छत्तीसगढ़ शासन के सच्चे और सत्य का पूछ परख करने वाले मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्टाचार निवारक मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आज मैं 2 घंटे से लाइन में लगा रहा, लेकिन आज मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आवेदन यहीं पे दे दो। आपने उच्च शिक्षा विभाग में बात भी रखी, वहाँ सेक्रेटरी प्रसन्ना जी से भी मिले, फिर हाँ। वहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वहाँ पे यही बोला जा रहा है कि प्रशासनिक अनुमोदन लंबित है, और ये प्रशासनिक अनुमोदन लंबित है। ये आप भी एक अधिकारी हैं, आपने भी काम किया, अभी आपका चयन कुल सचिव पद में वेटिंग लिस्ट में है, तो ये प्रशासनिक अनुमोदन कहाँ से मिलता है? अब प्रशासनिक अनुमोदन का तो मंत्री के पास गया है, बोलते हैं मंत्री। अभी तो पहले जो मंत्री रहे उनके पास गया होगा। हाँ, बृजमोहन अग्रवाल जी थे उस समय, उनके पास गया है करके। और ये गया है करके 4 महीने से मैं मंत्रालय घूम रहा हूँ, चप्पल घिस रहा हूँ। मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे अपनी दावेदारी के लिए, मैं जब उस पद के लिए योग्य हूँ तो मुझे उस पद को मिलना चाहिए। एक अयोग्य व्यक्ति सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है और शासन उस पर बिना कार्रवाई के उसको यहाँ पे बैठा के रखा हुआ है। शासन की क्या ऐसी मजबूरी है? ये तो अपने आप में भ्रष्टाचार को इंगित करता है। कार्यवाही नहीं होने का क्या ऐसा कारण हो सकता है? क्या किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव होगा कि जिसमें 2-3 बार जांच में उसकी पुष्टि हो चुकी अयोग्यता की, फिर भी अगर शासन कार्यवाही नहीं कर पा रही, क्या ऐसा क्या राजनीतिक दबाव होगा? स्वाभाविक से राजनीतिक दबाव है कि क्या प्रभाव है उस व्यक्ति का, वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभाव तो है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति 3 प्रिंसिपल की कमेटी है, वो 3 प्रिंसिपल की कमेटी यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य करार दे रहा है, उसके पहले आयुक्त के अध्यक्षता में भी उसकी जांच हुई, उसमें भी ये उनको इस पद के लिए अयोग्य, इसकी दावेदारी अयोग्य मान लिया गया था। और कोर्ट के निर्देश पे जो जांच समिति बनी है, उस जांच समिति का रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है,
लेकिन कोर्ट में अभी भी ये लंबित करके रखा गया है कि इसको अभी प्रशासनिक अनुमोदन बाकी है। क्या अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी एक अयोग्य व्यक्ति को बचा रहे हैं? अब ये तो मुझे तो ये लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं इसीलिए आज मुख्यमंत्री से मिलने आया था कि आप इतने सच्चे, और मैं रायगढ़ से आया हूँ और मुख्यमंत्री भी रायगढ़ को बिलोंग करते हैं, और मैं इसीलिए न्याय का गुहार करने आया हूँ कि एक पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और एक अपात्र व्यक्ति उस पद पे क्यों बैठा रहे, उसको तत्काल यहाँ से कार्रवाई करके उसको हटाया जाना चाहिए। ये पीड़ा उस व्यक्ति की है जो कुल सचिव पद में चयन हुआ था, वेटिंग लिस्ट में है 2 साल से। ये उच्च शिक्षा विभाग के मंत्रालय के उस विभागीय मंत्री के चक्कर लगा के थक गया है, और थकने के बाद आज इनको एक उम्मीद की किरण जगी थी कि मुख्यमंत्री जनदर्शन में जाकर अपनी शिकायतों का वहाँ रखेंगे और हो सकता है इनकी शिकायतों का समाधान होगा। इनका कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी जानबूझ के एक करप्ट अयोग्य व्यक्ति को बचा रहे हैं। राजधानी के प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में उनको प्रभारी कुल सचिव बना के रखे हुए हैं। इसके बाद समझा जा सकता है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग का क्या हाल होगा। कि नरेश कांत चंदन, इनका चयन हुआ था, अभी ये परेशान होकर घूम रहे हैं। अब इसके बाद अब परिस्थितियों को समझा जा सकता है उच्च शिक्षा विभाग में क्या हाल है, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कितनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और एक करप्ट अफसर को कैसे बचा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।